जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस आज थी 12 नवंबर और आज हमने सेंसेक्स में दो ट्रेड्स प्लान करी थी। दोनों ही काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी। ठीक है, बिना कोई टाइम पास करे आपको ले आता हूँ स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं इससे पहले आपको सेंसेक्स का बता देता हूँ क्योंकि आज हमने सेंसेक्स में ट्रेड ली थी और कल उसकी एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो ये देखो, ये चार्ट है सेंसेक्स का। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने गैप डाउन दिया, सॉरी गैप अप दिया था। ठीक है, और कितने पॉइंट्स का गैप अप दिया था सेंसेक्स ने पूरे पॉइंट्स का दिया है, 400 सवा 400 के आसपास का गैप अप दिया था। ठीक है, अब मैंने कहाँ ट्रेड प्लान करी है और मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बताया था, प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था मैंने, अगर मार्केट गैप अप देती है तो आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। लेकिन मार्केट आज नीचे नहीं है, आज मार्केट ने वहीं बाइंग दिखा दी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ ट्रेड प्लान करी है। ठीक है, ये देखो, मार्केट यहाँ ओपन हुई। ठीक है, पहले 2 कैंडल तक हमने कुछ नहीं करा। ठीक है, हमने थोड़ा सा वेट करा। ठीक है, कि मार्केट एक साइड क्लियर डायरेक्शन दे। ठीक है, मैं आपको एक बात और आज बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप दे रही है, ठीक है, और ऊपर की साइड ही भगे जा रही है, ठीक है, मान लो कॉल साइड ओपन हुई और कॉल साइड ही भगे जा रही है, तो वो 99% ट्रैप होता है। 1% होगा कि मार्केट वहीं चली जाए। ठीक है, तो 99% वो आपको ट्रैप मिलेगा क्योंकि जो नीचे का गैप होता है वो उसको कवर करने के लिए उसको कॉल की साइड पोजीशन चाहिए, फिर स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट आ जाती है सारी नीचे। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या करा है, ये देखो, मार्केट ने गैप अप मिला तो ऊपर ही मार्केट बाइंग शुरू कर रहा था। ठीक है, मैंने कहाँ पे ट्रेड प्लान करी, ये देखो, ये मार्केट का लो था। ठीक है, ये मार्केट का लो था। जैसे इसको ब्रेक करा ना, तो कई पुट वाले सोच रहे होंगे कि आज मार्केट अपना ये गैप कवर कर देगा, ये जो मार्केट ने गैप अप दिया है ना, तो ये गैप कवर कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहाँ पे दिमाग लगाया, मैंने ये सोचा कि ये बाइंग सेलिंग आ रही है, स्लो आ रही है। ठीक है, अगर मार्केट को सेलिंग की साइड जाना होता है तो ये दूसरी या फिर तीसरी कैंडल ही इस गैप को कवर कर देती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये थोड़ी स्लो आ रही थी, ये सिर्फ पुट वालों को बुला रही थी कि आ जाओ, मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, और बायर्स अपना काम कर देते, यहाँ पे फिर बाइंग क्वांटिटी डालते थे, तगड़ी बाइंग आती। ठीक है, मैंने क्या करा, जैसे ही मार्केट में ये ग्रीन कैंडल दिखे ना, ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करा, हमारी ये वाली कैंडल, मैंने इसी पे अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, और मेरा टारगेट था कि मार्केट दोबारा अपना डे हाई तक जाएगी। ठीक है, तो मैंने लगभग यहाँ से कितने पॉइंट्स ले लिए थे, लगभग 150 पॉइंट्स कैप्चर कर दिए थे। ठीक है, 3 क्वांटिटी में लॉट मैंने लिए थे, जो तीनों लॉट मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिए। ठीक है, क्योंकि 1% चांस था, क्योंकि दोनों साइड ट्रैपिंग चल रही थी आज मार्केट में, हो सकता है इसलिए ट्रैपिंग चल रही थी, क्योंकि देखो यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप कर लिया, ऊपर क्या पता कॉल वालों को ट्रैप कर लेती और फिर नीचे आ जाती। ठीक है, तो मैंने सारी क्वांटिटीज़ को अपनी यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ठीक है, अब मैं बताता हूँ अपनी दूसरी ट्रेड कहाँ पे मैंने प्लान करी है। दूसरी ट्रेड प्लान करी थी मैंने यहाँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे अब कॉल वालों की एंट्री हो गई। ठीक है, अब हल्का हल्का नीचे आते ही मार्केट ने पुट वालों के लिए एंट्री बनाई। ठीक है, अब पुट वाले कहाँ एंट्री बनाते हैं, देखो, ये डे हाई ब्रेक है। ठीक है, ये जैसे डे हाई ब्रेक करा, कॉल वालों ने एंट्री बना ली। ठीक है, अब इनका स्टॉप लॉस हल्का फुल्का नीचे मिला होगा। ठीक है, तो ये मार्केट धीरे धीरे करके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके नीचे आ गई। तो मेरे ट्रेंड लाइन के सेटअप के हिसाब से जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ तो मैंने यहीं पे अपनी दोबारा ट्रेड प्लान कर ली थी। ठीक है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे मैंने दोबारा अपनी ट्रेड प्लान कर ली थी और इस बार मैंने 5 लॉट से एंट्री बनाई। ठीक है, और ये मैंने तब कहाँ तक होल्ड रखा था, ये मेरा टारगेट था पूरा 84,600 तक का। ठीक है, जो कि हमें इजीली अचीव हो गया था, यहीं पे कहीं अचीव हो गया था। यहाँ पे मैंने दोबारा अपनी सारी क्वांटिटीज़ को एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स थी जहाँ पे मैंने प्लान करी थी। ठीक है, आज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया थी कि मार्केट अगर गैप ओपनिंग देना और गैप डाउन, थोड़ा सा वेट करना कि गैप डाउन आए, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने एक कंडीशन और बताई थी, अगर मार्केट गैप अप दे और गैप अप में बाइंग शो करें तो आप बाइंग के लिए जा सकते, मैंने आपको ये भी कहा था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, देखो, नीचे आया, पुट वालों को एंट्री दिलाई और कॉल साइड ब्लास्ट तगड़ा मूव दे दिया। ठीक है, आज के जो प्रीमियम्स हुए वो भी तगड़े बढ़े हैं। ये वाला जो मूव देख रहे हो, इस मूव में तगड़े प्रीमियम बढ़े हैं आपके। ठीक है, होप कि आप सब लोगों ने आज प्रॉफिट करा होगा, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो कल सेंसेक्स की ही एक्सपायरी है, तो कल मैं बता देता हूँ आपको तगड़ा मूव कहाँ मिलेगा। अब देखो, ये बिहार के जो एग्जिट पोल के रिजल्ट चल रहे हैं ना, अब मैं बता दूँ, अगर ये जो टोटल रिजल्ट रहेगा ना इलेक्शन का, अगर बीजेपी के अगेंस्ट गया, ठीक है, अगर बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा ना, तो आप इसको गैप को ध्यान रखना, ये 101% कवर होएगा ये गैप। ठीक है, मार्केट नीचे आएगी अगर अगेंस्ट में रहेगा। अगर मार्केट अगेंस्ट में नहीं रहेगा, इसका ये जो रिजल्ट आएगा, तो आपको ये कहाँ सेंसेक्स कहाँ पे मिल सकता है, 86,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 86,000 कहाँ पे, हमारा अगला रेजिस्टेंस जो 86,000 पे है। अगर मार्केट अगर इलेक्शन का रिजल्ट अगेंस्ट में रहेगा, तो फिर ये गैप को ध्यान रखना, मार्केट गैप कवर करने के लिए नीचे आएगी 101%। ठीक है,
अगर मार्केट बीजेपी के साथ रहेगा रिजल्ट तो 86,000 तक ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या नहीं होगा। मैं इनको हटा देता हूँ एक बार। ये देखो, अगर आपको कल सेंसेक्स में तगड़ा मूव चाहिए ना तो पहले एक सपोर्ट का ध्यान रखो। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट था जिसने मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है, आपको दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर के हिसाब से क्या है, ये देखो, दिखा देता हूँ, जिसको नहीं पता मैं दिखा देता हूँ। ये 2 शोल्डर है, ये एक हेड है, फिर एक शोल्डर। इसमें क्या होता है, अगर ये इसको ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट करके दोबारा इसको लो तोड़ता है ना तो फिर मार्केट 101% नीचे ही जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कल की कंडीशंस। ठीक है, ये देखो, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है ना, मान लो यहीं कहीं ओपन हो जाए और इसका रेजिस्टेंस लेके दोबारा अपना ये आज का लो ब्रेक कर रही है ना, ये वाला लो जो क्लोजिंग के पास है, तो और तगड़ा नीचे फॉल आपको देखने को मिल सकता है। होप कि यहाँ तक ये ना होए, क्योंकि अगर यहाँ तक चली जाए प्रीवियस डे के लो के आसपास तो ये कल ही गैप कवर कर देगी। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लो गैप डाउन कहाँ पे हो गई, प्रीवियस डे का ये लो था यहाँ पे लो, इसके आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो रही है, नीचे सस्टेन कर रही है, तो एक और पॉसिबल चांस है कि दोबारा गैप कवर कर दे और भी नीचे जा सकती है। ठीक है, अगर नीचे का गैप कवर करने के बाद और नीचे सस्टेन करेगी तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 83,500 तक जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट ने गैप अप दे दिया, 1% चांस है, मान लो प्रीवियस डे का हाई ये है, इस हाई से ही ऊपर सस्टेन कर रही है तो भी 1% चांस है कि आप वेट करना, आप इंस्टेंट मत खरीद लेना, पहले थोड़ा सा नीचे आने दो, नीचे आएगा यहाँ पे कहीं या फिर प्रीवियस डे के लो के आसपास तो आप खरीद सकते हो, परफेक्ट एंट्री कह सकते हैं उसको आपकी। ठीक है, तो आपको वो परफेक्ट एंट्री मिलेगी। तो मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा तो आपको क्या करना है, अगर फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है। ठीक है, अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, इस पैटर्न के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कल मार्केट डाउन साइड ही रह सकती है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है ये जो पैटर्न है ना 101% काम करता ही करता है और इसके हिसाब से मार्केट नीचे आएगी ही आएगी। ठीक है, तो मेरा ये व्यू था आपको कल के लिए, तो बाकी जो कल होगा उस हिसाब से देखे जाएंगे और उसके हिसाब से मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा, जो कि मैं अपनी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि कहाँ पे मैंने एंट्री करी, कहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा। ठीक है, सो गाइस ऐसे डेली वीडियो एनालिसिस के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।